मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, एमपीपीएससी 2019 पर हाई कोर्ट के फैसले को आए 1 वीक का समय बीत चुका है और दोस्तों अभी जो हमारा एमपीपीएससी है वो बिल्कुल भी सोया हुआ है। उसने अभी तक ना तो कोई सर्कुलर जारी किया है, ना कोई आदेश या नोटिस, कुछ भी उन्होंने जारी नहीं किया है कि ये एग्ज़ाम हमने रद्द कर दिया है, कि क्या हुआ है, कब रिज़ल्ट आएगा, कुछ भी नहीं उन्होंने यहाँ पे अभी तक बोला है। तो दोस्तों अपन इसी सब पे चर्चा करेंगे कि आखिर एमपीपीएससी कर क्या रहा है और एमपीपीएससी के सामने दुविधा क्या है, यही सब बातों पे अपन चर्चा करेंगे। और दोस्तों जो आपका रिजल्ट बनेगा वो किन किन आधारों को लेके बन सकता है, कट ऑफ क्या रह सकते हैं, कितने तक मार्क्स आप लोगों के कम होंगे, 27% पे आपका रिजल्ट आ सकता है या 14% पे आएगा, 15 गुना लेंगे या 20 गुना लेंगे, इन सभी के अपन लीगल क्या क्या आधार होंगे उन सभी पे अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये आर पंच भाई ओएसडी हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, यहाँ पर इनसे पूछा गया है कि कोर्ट का, तो इन्होंने बताया कि कोर्ट का निर्णय आया है, लीगल टीम से परामर्श कर रहे हैं, उसके परामर्श के अनुसार आगे की प्रक्रिया निश्चित करेंगे। यानी कि इन्होंने बोला है कि लीगल टीम, इन्हें भी पता है कोर्ट का निर्णय आ गया है, इन्होंने बोला है कि लीगल टीम से परामर्श कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एमपीपीएससी चाहता है कि अब जो रिजल्ट बना है उसमें कोई भी झंझट ना हो, क्योंकि तीन एमपीपीएससी की 2019, 2020, 2021 तीन परीक्षाएं आपकी अभी लटकी हुई हैं, तीन परीक्षाओं का बोझ है एमपीपीएससी के सर पे, तो वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो कि इल्लीगल तरीके से हो। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि अगर ये अभी रिजल्ट बना देंगे तो अभी जो 27 अप्रैल को जो पेंडिंग केस है ओबीसी आरक्षण का, वो उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा। तो दोस्तों अभी ये रिजल्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हो सकता था कि ये एक सर्कुलर जारी कर देते कि ये 2019 की परीक्षा के परिणाम हैं ये रद्द कर दिए गए हैं, वो कर सकते थे, लेकिन अभी ये रिजल्ट तो नहीं दे सकते, ये तो हमें भी पता है, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ओबीसी को 14% मिलेगा या 27% मिलेगा, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। ये क्लियर होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो इतना तो तय हो गया कि रिजल्ट तो अब इस फैसले के बाद ही आना है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं कि एमपीपीएससी 14% पे रिजल्ट बनाएगा या 27% पे बनाएगा, 15 गुना रूल लेके बनाएगा जो कि आपका पहले से लागू था, या फिर 20 गुना जो अभी 2021 में आपका लागू हुआ है। इनमें से अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हैं एमपीपीएससी 2019 के पुराने कट ऑफ। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि ओबीसी ओपन का 146 कट ऑफ था और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 146 कट ऑफ था। बस इसी चीज़ को लेके हाई कोर्ट में मामला था कि भैया आपने जो श्रेणी वाइज रिजर्वेशन दिया है वो किस आधार पे दे दिया है, आपने तो सभी को कोटा आरक्षित कर दिया, जनरल को भी आपने कोटा दे दिया। तो यहाँ पर आपकी दुविधा फंस गई थी और फिर इन्होंने जो सौरभ यादव वाला केस था उसको हाई कोर्ट ने मान के, उसको आधार मान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने बोला है कि कोई कोटा फिक्स नहीं है, जो मेरिट में होंगे, जो पुराना रूल था वही, कि जो मेरिट में होंगे वो ओपन कैटेगरी के भागीदार होंगे। तो दोस्तों अब कट ऑफ पे क्या असर पड़ सकता है? दोस्तों जाहिर सी बात है कि जनरल का जो कट ऑफ होगा वो हाई होगा, और अंतर कितना आएगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सभी कुछ लाया हूँ, इन सबको एक्सप्लेन करूँगा मैं, लेकिन सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पे जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, इसी को आधार मान के अपन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों होगा क्या ये देख लेते हैं अपन। ये अपनी कैटेगरी है अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये जेंडर है, और ये अपना पिछला वाला कट ऑफ है। तो ये अपना कट ऑफ था। अब देखो अब रिजल्ट नया क्या आएगा, ये तो हो गया है अपना निरस्त। अब क्या आ सकता है अपना जो भी आपका नया जो है रिजल्ट में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा, सिर्फ 2 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स तक का, यानी कि 1 से 3 क्वेश्चन तक ही आपके जो होगा वही आपके कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखो कट ऑफ कम, सभी कैटेगरियों के कट ऑफ कम होंगे, बढ़ेगा केवल एक कैटेगरी का, वो बढ़ेगा अनरिजर्व का। और ये आप यकीन मानिए कि मिनिमम 4 से 6 नंबर तक ये कट ऑफ आपका जा सकता है। 4 से 6 नंबर तक आपका ये कट ऑफ प्लस हो सकता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये किसी भी रूल से लगा दें, चाहे तो 2015 के 15 गुना रूल से लगा दें, चाहे 2020 के 20 गुना रूल से लगा दें, ये कट ऑफ जाना है आपका 150 से ऊपर ही जाना है। अब ये देखो, ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2021 का जो रूल है 20 गुना वाला रूल, अभी मैं बताऊँगा कि कौन सा रूल से एमपीपीएससी कट ऑफ बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप पहले समझो, ये 2015 का रूल है, इसके हिसाब से 150 प्लस कट ऑफ जाना तय है, क्योंकि 2015 के रूल से भी इन्होंने अभी 40% जनरल के लोग लिए थे। आपको पता है कि 13% एक्स्ट्रा लोगों को लिया था, तब भी 146 कट ऑफ गई थी। अब वो जो 13% एक्स्ट्रा है ना, वो तो जाएंगे ही, क्योंकि भैया
अभी ओबीसी, SC, ST, EWS इन सभी से लोग माइग्रेट करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। अब अगर वो 20 गुना भी लेंगे ना तो भी आपका जो कट ऑफ होगा वो 150 से ऊपर ही जाएगा। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि 2015 और का रूल या फिर 2021 के रूल, जनरल का जो कट ऑफ होगा वो इतना होगा। फिर दोस्तों अपन आते हैं और कैटेगरीज़ के कट ऑफ पर, जैसे कि EWS का कट ऑफ देखते हैं। तो ओपन 140 जा सकता है, एक नंबर ही ज़्यादा कम नहीं होंगे, एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन ही कम होंगे, यानी कि 2 नंबर आपका कट ऑफ कम होगा अगर ये 2015 के रूल से लेते हैं, 15 गुना वाले रूल से लेते हैं। लेकिन अगर ये 2021 का जो रूल है 20 गुना वाला, इसके हिसाब से लेंगे तो आपके निश्चित तौर पर 4 नंबर आपके कम हो जाएंगे, यानी कि जो 142 पे थे EWS में, उनका सिलेक्शन 138 में भी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपके SC ST हैं, जैसे कि ST का 128 पे हो गया था, अगर वो 2015 के रूल से लेंगे तो 126 तक हो जाएगा, और जो आपके 2021 के रूल से लेंगे तो वो हो जाएगा 124 तक। दोस्तों मैं 2015-2021 क्यों बोल रहा हूँ, जबकि हाई कोर्ट ने सीधा बोला है कि 2015 के रूल से आप 2015 के जो आरक्षण नियम है, जो आपका था कानून, उसी हिसाब से आप लोगों को रिजल्ट बनाना है। तो दोस्तों देखो 2015 वाले में संशोधन हो चुका है 2021 में, ठीक है ना, और 2020 में भी हुआ था, वो रोस्टर था, उसको ख़त्म कर दिया है। देखो दिक्कत कहाँ थी, हाई कोर्ट में दिक्कत थी कहाँ पे, कि ये चीज़ पे कि ये आपका ये जो हॉरिजॉन्टल मतलब फिक्स कर दिया था, कोटा फिक्स कर दिया था सभी का, तो दिक्कत ये थी, ये संवैधानिक नहीं था, असंवैधानिक था, तो दिक्कत इसको थी हाई कोर्ट पे। तो जो MPPSC जो लीगल टीम से परामर्श कर रहा है वो यही कर रहा है कि हम 15 गुना के रूल जो 2015 का था उस पर बनाएं, उसमें तो EWS कैटेगरी का जिक्र भी नहीं था, तो संशोधन तो वहाँ भी होना है, तो उस वाले नियम के आधार पर बनाएं, या फिर अभी 2021 में जो नियम आया है उसमें बनाएं। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक संभावना है लीगल टीम जो 2021 वाला जो नया रूल है इसको संशोधित नहीं करेंगे, ये हाई कोर्ट से भी बात कर लेंगे कि ये संशोधित ये नहीं करेंगे, ये 20 गुना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 गुना पे ये रिजल्ट बनाएंगे। क्योंकि एक टिप्पणी भी करी थी हाई कोर्ट ने, टिप्पणी में बोला था कि बीच में आप गेम के रूल चेंज नहीं कर सकते। हाँ ये बात सही है, लेकिन यार देखो अगर आप एक नॉर्मल तरीके से भी देखो तो यार ये कितने लोग यहाँ पे बाहर होंगे, यहाँ पे आप लोग देखो कि जनरल के कितने लोग यहाँ पे बाहर होंगे। तो दोस्तों उनको भी एक मौका मिले, मतलब जो पेपर दे चुके हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। तो मतलब जो अगर 5 गुना आप बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे अंदर हो जाएं, जनरल से भी कुछ लोग अंदर यहाँ पे हो जाएं। तो बाकी दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये 20 गुना पे इनको रिजल्ट बना दें तो काफ़ी लोग इसके अंदर आ जाएंगे। बाकी आप देखिए कि OBC को तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 14% ही हाई कोर्ट सुनाने वाला है, फैसला 14% ही देंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है OBC का, अगर 15 गुना रूल से लेंगे तो OBC का जो कट ऑफ होगा वो लगभग 144, यानी कि 142 से 144 तक भी जा सकता है, मतलब 146 था, ज़्यादा कम नहीं होगा यार। क्योंकि देखो आपको पता है 27% पे लिए थे तब भी 146 गया था, अब तो आपको 13% लेने हैं, है ना। अब कितने लोग मेरिट में जाएंगे, 14% लोग मेरिट में जाएंगे तो भी आपके 146 रहने थे, लेकिन अगर 14 से ज़्यादा भी आपके जाएंगे तो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर कम होगा, 2 नंबर कम होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि भैया OBC वाले ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, अगर इनको 14% रिजर्वेशन मिलेगा तो भैया ये 2015 के रूल से 144 तक इनका कट ऑफ जा सकता है, हो सकता है बाई चांस 142 भी चला जाए, ठीक है, ये 2015 रूल से अगर देंगे तो। बाकी अगर आपको 2015 रूल से अगर 27% रिजर्वेशन हाई कोर्ट दे देगा, क्योंकि मुश्किल है, तो आपका 142 जा सकता है 2015 के रूल से। इसी तरीके से फीमेल का देके रखा है यहाँ पे कि अगर 27% देंगे तो 138, और अगर आपको 14% देंगे तो 27% देंगे तो 136, 14% देंगे तो 138, इतना आपका कट ऑफ रह सकता है। बाकी अगर देखो आपको ये 20 गुना रूल से अगर आपको लिया, OBC वालों को 20 गुना रूल से लिया तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एक कैटेगरी को, उसका नाम है OBC के अलावा बाकी सभी कैटेगरियों को फ़ायदा होगा यहाँ पे अगर ये 20 गुना रूल से लेंगे। और मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये इसी रूल से लेंगे, इसलिए मैंने इन सबको यहाँ पे ये बोल्ड करके रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, कि ये 14% OBC पे जो अभी 20 गुना वाला रूल है इस पर ये लेने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोगों का मैंने बहुत कुछ इसमें मैंने क्लियर करके रखा है। आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे कि 571 वैकेंसी थी, 15 गुना लेते तो ये कितना ले लेते, अपना 8,565 लेते, लेकिन इन्होंने लिया कितना था, 10,767 लिए थे, क्योंकि जनरल के 13% कैंडिडेट इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए थे, वो चीज़ थी। अगर ये 20 गुना लेंगे तो देखो 11,420 लोगों को मौका मिल जाएगा। तो यही सब चीज़ें सरकार को मौका देना चाहिए। अब सरकार ने इतनी सारी गलतियां की हैं तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं, केस लड़ रहे हैं कि यार 2 नंबर 4 नंबर कट ऑफ कम होगा, हम जीतेंगे, हम पेपर देंगे, हमारी एज हो चुकी है, तो उन लोगों का सोचना चाहिए। और हाई कोर्ट भी
मुझे नहीं लगता कि इसमें उन्हें कोई आपत्ति होगी। ये 20 गुना पे अपना थोड़ा रिजल्ट बना दें। और जनरल और कि मेल फीमेल का तो आप समझ लीजिए कि 146 और 150 प्लस ही आपका जाना है मेल का, और 146 प्लस आपका जाना है फीमेल का, ठीक है ना। ये आपके जनरल के कट ऑफ हो सकते हैं, अनरिजर्व के कट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन 15 गुना में ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। बाकी आपका ओबीसी को अगर आप 20 गुना रूल में लेंगे और अगर 15 गुना भी लेंगे तो भी 142 कट ऑफ चला जाएगा, फीमेल का 136 जाएगा। लेकिन अगर आपके 14% रिजर्वेशन पे नहीं लेके 27 पे ले लिए तो ये कट ऑफ काफ़ी कम हो जाना है यहाँ पे। और बाकी तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि ये ही आपके रहने वाले हैं 20 गुना के हिसाब से। तो दोस्तों बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि यही सारी समस्याएँ हैं MPPSC के आगे कि उसको करना क्या है। ये जो नियम था 17 फरवरी का, महा बेकार नियम था ये, कि इसी की वजह से तो ये इतनी सारे वो हुए हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आरक्षित SC ST OBC EWS इनके पृथक सूचियाँ तैयार होंगी। यार ऐसे कैसे आप अनरिजर्व को 40% कैसे दे दोगे? तो वही चीज़ है, वो अनरिजर्व एक कोटा नहीं है, यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने भी, यही बोला हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों वही सब चीज़ें हैं कि अभी ये फैसला आ जाए 27% वाला तो फिर MPPSC क्लियर करेगा। MPPSC वही परामर्श कर रहा है लीगल टीम के साथ कि आखिर हम क्या करें। आप ही बताइए कि 20 गुना रूल पे करें या 15 गुना रूल पे करें, 14% दें या 27% दें, यही सब समस्याएं हैं। तो इन्हीं पर चर्चा करेंगे ये लीगल टीम से। हो सकता है एक आध बार हाई कोर्ट में भी बात हो जाए इन लोगों की। तो यही सब ये लोग चर्चा करके और आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड करने वाले हैं दोस्तों। और कट ऑफ लगभग आपके ज़्यादा कम नहीं होंगे, 2 नंबर, देखो 2 नंबर से 4 नंबर तक या 6 नंबर तक, यानी कि इतना ही फ़र्क पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा आपके नहीं पड़ेंगे। हाँ इतना है, कट ऑफ किसी भी उससे आए 2-2 नंबर तो सबके कम होना तय है, ये तो फिक्स तय है। बाकी रही बात आपकी क्या, रही बात ये कि अब कितने % रिजर्वेशन रहेगा और कितना गुना लेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका भैया 4 नंबर या 6 नंबर। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि OBC को 14% ही मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा तो वो फिर यही सुनाने वाले हैं। तो 14% मिलेगा। और हो सकता है कि अगर ये रिलैक्सेशन दे दे सरकार, क्योंकि सरकार चाहेगी कि OBC को फ़ायदा मिले, तो हो सकता है ये 20 गुना वाला नियम बात करके हाई कोर्ट से और ये नियम यहाँ पे ये लगा दें, क्योंकि 2020 और 21 में तो यही वाला नियम आपका चलने वाला है। तो 2020-21 तो 19 में भी ये हो सकता है कि यही नियम लगा दें, क्योंकि अभी मेंस भी होगी 2019 की, तो वहाँ भी दिक्कतें आएंगी। तो ये कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अंदर आ जाएँ और सबको मौका मिल जाए जो ओवर एज होने वाले हैं या फिर जो पहले से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि 14% पे 20 गुना पे अगर आपका रिजल्ट बनते हैं तो ये रिजल्ट आप लोगों के बनेंगे। और 142 OBC का मेल का और 136 आपका फीमेल का। बाकी जनरल वाले तो आप अनरिजर्व तो आप 150 प्लस 146 प्लस फीमेल और मेल आप ये लगा के रखिए। EWS में आपके कट ऑफ हो जाएंगे 138 मेल का, यानी कि ओपन कैटेगरी, मेल नहीं ओपन, और फीमेल का 130, SC में 136 132 और ST में 124 और 122, यही आपके कट ऑफ रह सकते हैं दोस्तों। बाकी ऐसा कुछ है नहीं है कि ये मैंने बता दिया तो यही हो जाना है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यार आप लोग ही समझिए कि OBC को कितना लिया था पिछली बार, जब अपन ने 15 गुना काउंट किया था तो OBC को लिया था 3228, है ना, 3228 लिया था, जबकि इनकी वैकेंसी कितनी थी 196। अभी तो यहाँ पर भी विवाद की फसल कटेगी कि यार देखो 571 वैकेंसी हैं, 571 वैकेंसी का 27% 196 नहीं होता है, और ये 27% अनरिजर्व की सीटें भी थी। तो देखो अनरिजर्व और ये सीटों में भी क्या है, तो सीटों का विभाजन भी फिर से हो सकता है, तय हो जाए। वैसे सीटों का विभाजन तय नहीं होगा, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर OBC का नियम चेंज, मतलब अगर 14% मिलेगा तो जाहिर सी बात है सीटों का विभाजन, मतलब वो तो बहुत कुछ अभी फसल कटनी है आपकी विवादों की, तो बहुत कुछ है इसमें बोलने को। लेकिन अपन सिंपली यही देखेंगे कि MPPSC क्या कर रहा है, 1 हफ्ते बाद भी उसने अभी तक रद्द नहीं किया है रिजल्ट। तो MPPSC यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाला है दोस्तों, है ना, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाला है MPPSC। तो उनके निर्णय का अपन वेट करेंगे। 27 तारीख को भगवान करे OBC का पर भी फैसला आ जाए, 14 आए 27 आए, जितना भी आए आ जाए, ठीक है, ताकि ये भर्तियाँ क्लियर हो जाएं। और इसके अलावा मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि भैया 20 गुना पे आप लोग कर दो, है ना, जिससे कि कई सारे कैंडिडेट अंदर हो जाएं और उनको मौका मिल जाए। बाकी ज़्यादा नंबर आपके कम नहीं होंगे, 2-2 4-4 नंबर। अगर आप देखो, अगर आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप OBC SC ST किसी भी कैटेगरी के मेल या फीमेल हों, अगर आपके इन अंकों से 4 नंबर भी कम है, यहाँ तक कि इवन आपके 6 नंबर तक भी कम है, 6 तो मैं मतलब ज़्यादा बोल दिए कि आपको मैं एक एवरेज बोल रहा हूँ कि 4 नंबर तक आपके कम है, तो आप मेंस की तैयारी करिए। मतलब वैसे तो आपके पास प्री भी होगा पढ़ने का, कई लोगों का 2020 का मेंस भी होगा, तो आप लोग पढ़िए और आप लोग उम्मीद लगा लीजिए कि यार हम इसके अंदर हो सकते हैं। इनसे अगर आपके -4 नंबर अगर हैं तो आप लोग उम्मीद लगा लीजिए। बाकी जनरल वालों तो अब आप लोग जिनके 146 में और 142 में फीमेल पास हुई थी, वो अब
2020 के मेंस पे फोकस करें और 2021 के प्री पे, अगर मेंस 2020 का नहीं हुआ हो तो वो लोग अपने में 4-4 नंबर बढ़ा के चलें। तो बाकी यही है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।